चाहते हैं। तो शिवानी, सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है और मैं बेसिकली वैसे तो बागपत टटीरी से हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ दिल्ली में। ठीक है, सैटरडे संडे मैं अग्रवाल मंडी टटीरी में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप होम्योपैथी को क्यों चुना आपने? मैंने दिया तो CPMT था MBBS के लिए, अब उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं तो मुझे होम्योपैथी मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इसी में बेस्ट करना चाहिए। तो कितना डिफरेंस पाती हैं आप इसमें? मैम देखो, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर अब हम मॉडर्न सिनेरियो देखें तो एलोपैथी ठीक है, इमरजेंसी केस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको हमने कहा है ना किसी समस्या की जड़ तक हमें जाना है तो होम्योपैथी उसके लिए बेस्ट है। पहले मैं भी सोचती थी कि भाई मैं MBBS मेरा नहीं हुआ, एक बार मैंने होम्योपैथी को ड्रॉप आउट किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मुझे मिला। लेकिन जैसे जैसे फिर मैंने इसमें स्टडी की, मैंने केसेस देखे, तो देखो मुझे अच्छा लगने लगा। और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि अब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप ना होम्योपैथी की तरफ आओ। अभी कोविड आया तो एलोपैथी में ना एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हुए, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदा आयुष की तरफ इतना प्रमोट्स गवर्नमेंट ने भी किया, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। अब जो भी मुझसे मेरे पेशेंट आते हैं पूछते हैं अपने बच्चों के लिए कि भाई MBBS में नहीं हुआ, BDS में नहीं हुआ, तो हम कहते हैं देखो अपने फील्ड का मास्टर होना चाहिए। आप MBBS करते हो और आप उसकी फुल नॉलेज ही ना रखो तो क्या फ़ायदा। तो उसका जैसे भाई टीचर होता है, ड्राइंग का भी होता है और मैथ्स का भी होता है। मुझे लगता है कि हमें BSc करने से ज़्यादा आर्ट में चूज़ करूँगी, लेकिन मैं अपनी आर्ट में मास्टर हूँ। मेरे को उसकी एकदम कीन नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है। और मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी फील्ड की ना मतलब बहुत अच्छे से नॉलेज है। मुझे 10 साल प्रैक्टिस करते हो गए, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट है। हाँ हाँ। तो आप ये बताइए, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी है कि होम्योपैथी जो है वो धीमा इलाज होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये पुराना सिनेरियो था। अगर देखो हम बात ना फीवर की करते हैं तो आपकी एलोपैथी भी एंटीबायोटिक हम देते हैं, वो भी 5 दिन में ही फीवर को सेटल करती है। आप होम्योपैथी में जाओ, वो भी 5 दिन में आपको ठीक करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आप एलोपैथी लेते हो, आप एंटीबायोटिक खाते हो, जिसका डायरेक्ट रिलेशन आपके ना उसका साइड इफ़ेक्ट आपके लीवर पे होता है। लेकिन आप होम्योपैथी खाओ, उससे आपको भूख भी लगेगी, आपका मोशन क्लियर होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। लेकिन एलोपैथी में ऐसा नहीं है, आपको पोस्ट फीवरल कंप्लेंट्स झेलनी पड़ेगी मेडिसिन खाने के बाद भी, लेकिन मेरी पैथी में ऐसा नहीं है। 3 क्लिनिक एक साथ चला रहे हैं? हाँ जी। ऐसे कैसे? देखो अभी मैं सिंगल हूँ तो मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं कर लेती हूँ। मेरे 2 क्लिनिक दिल्ली में है, मॉर्निंग इवनिंग, और सैटरडे संडे मैं टटीरी आती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस ना दिल्ली जैसे शहर से स्टार्ट की। और मुझे लगा कि देखो जहाँ से मैंने बचपन जिया है तो वहाँ के लोगों को भी ना मैं थोड़ा सा अपना सर्विसेज दूँ, तो इसलिए मैंने अभी 3 साल से वहाँ क्लिनिक किया है। बाकी मैं 7 साल से दिल्ली में कर रही थी। गांव के क्षेत्रों में मेडिकल चिकित्सा का अभाव है, ठीक है, तो और वहाँ भी ना होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि ये पैथी एक्चुअल है क्या, इसको हम लोग क्यों स्लो एक्टिंग बोलते हैं। ये स्लो एक्टिंग नहीं है, ये फास्ट एक्टिंग है। लेकिन लोग तो यही मानते हैं कि स्लो चलती है। लेकिन लोगों का ना देखो, आप एक बात बताओ, अभी मेरे पास ना कितने PCOD, कितने ओवेरियन सिस्ट, कितनी फाइब्रॉइड के केसेस आते हैं जो मेडिसिन मीठी मीठी गोली से घुल जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक मीठी सी गोलियों से लोगों की सर्जिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तो आपको जो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, बॉडी दी है, उसमें क्यों औजारों को लगवाना। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि देखो आप लोग होम्योपैथी इवन आयुष को सपोर्ट करो, क्योंकि हमारी पैथी तो बेसिकली पहले यही थी। आप रवा छतरानी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो कैसे जुड़े इसमें? देखिए, मुझे ना डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का कॉल आया, उन्होंने मुझे रवा छतरानी ग्रुप, मतलब मुझे बेसिकली जोड़ने वाले वो ही हैं। ठीक है, फिर मैं ये मिसेस सीमा स्वस्ति जी से मिली, इनके विचार बहुत अच्छे लगे। ठीक है, फिर मुझे भी लगा यार अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने समाज के लिए भी तो करना चाहिए ना। तो समाज के लिए क्या सोचा है अब आपने? समाज के लिए देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं नारी शिक्षा को बढ़ावा ज़्यादा देती हूँ कि नारी को स्वावलंबी होना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए कि कल को अगर उनके साथ भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो वो अपना पालन पोषण खुद कर सके,
उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आए, ठीक है, और उनकी शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो 2 घरों को जोड़ती है। आपने बताया अभी कि आप एक गांव से ही बिलोंग करती हैं, तो जैसे आपने गांव से आप कह रही हैं 10 साल आपको प्रैक्टिस करते होगे, तो पहले ज़माना अलग था, अब तो सारी महिलाएं पढ़ी हैं, सारी बच्चियां पढ़ी हैं, तो कुछ दिक्कतें आई थी? देखो, मुझे सच बताऊं, कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं उन्हीं के लिए ही डॉक्टर बनी हूँ। नहीं तो मैं तो अपने आप चाहती थी कि मैं एक वकील बनूं, मैं वकालत करूं। तो मुझे नहीं लगता, मतलब हमारा जो गांव है देखो वो इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारा बेसिकली एक टाउन है, तो वहाँ पे हर लड़की पढ़ती है, और आज से ही नहीं, हमसे पहले भी, और अच्छी अच्छी चुनौतियों का सामना भी करती है। हमारे यहाँ सारे इंटर कॉलेज हैं, मतलब अच्छे को एजुकेशनल स्कूल्स भी हैं। इवन हमारे यहाँ भाई, मतलब आप देखो, डिग्री कॉलेज भी है। तो हमारे यहाँ की लड़की को मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई समस्या आई है। और मैंने तो +2 के बाद देखो बाहर से अपनी स्टडी की है, तो मेरी फैमिली ने भी फुल सपोर्ट किया है। अच्छा, आज के ज़माने में फैमिली तो सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ बच्चे एक उम्र में आके, जैसे आपने कहा मतलब 10+ कर लिया आपने, जब 12 कर लेते हैं बच्चे, तो उसके साथ माँ बाप को चिंता रहती है कि बिगड़ ना जाए। तो आजकल की लड़कियां गलत वे में भी बहुत जा रही हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। और माँ बाप से भी मैं ये कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों को समझे, और उनके साथ ना टीनेज में आके थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करें। उनको किसी चीज़ के लिए ना रोके नहीं, क्योंकि जनरली जब हम किसी चीज़ के लिए बच्चों को रोकते हैं ना, अब अभी मैं आपको कह दूं कि वहाँ नहीं जाना, तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी, नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो बच्चों को, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पूरी शिक्षा देनी चाहिए। वहाँ आप उनको जाने से क्यों रोक रहे हो, तो उसका कॉज भी बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन बच्चों को भी ना, अगर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो मुझे लगता है कि उनको उनके भाई इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ सवाल है क्या? और तो